भीलवाड़ा लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी दामोदर अग्रवाल मतदान समाप्ति के बाद मतदाताओं का आभार व्यक्त करने दौरे पर हैं। उन्होंने पारीख होटल और देवनारायण मंदिर में कार्यक्रमों को संबोधित किया। उन्होंने मोदी के तीसरे कार्यकाल में होने वाले कार्यों का उल्लेख किया, जैसे कि पाक अधिकृत कश्मीर को भारत में मिलाना, कठोर जनसंख्या नियंत्रण कानून और समान नागरिक संहिता कानून। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में जन आधार और जन भावनाओं पर फैसला लेना निर्वाचित सरकार का नैतिक कर्तव्य है। इस दौरान आसीन भाजपा विधायक जबर सिंह सांखला, भाजपा ग्रामीण मंडल अध्यक्ष हनुमत सिंह राठौड़ और पूर्व पालिका अध्यक्ष धनराज गुर्जर सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद थे। भारतीय जनता पार्टी जीत और हार के लिए चुनाव नहीं लड़ती, वो अपना विषय जनता के सामने रखती है। लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन है। 4 तारीख को पता पड़ जाएगा कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। हमें हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत, उनके पसीने और उसके परिश्रम से पूर्ण विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी भीलवाड़ा में भी प्रचंड बहुमत से जीत रही है। राजस्थान में 25 सीटें आ रही हैं और केंद्र में 400 प्लस सीटें आकर नरेंद्र भाई मोदी जैसा दिव्य पुरुष तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहा है। सर, सांसद बनने के बाद में क्षेत्र के विकास को लेकर आपकी क्या प्राथमिकताएं हैं? हम सब 2047 में विकसित भारत के सपने को लेकर इस चुनाव मैदान में हैं। 2047 में आज के 23 बरस बाद भीलवाड़ा लोकसभा क्षेत्र की क्या जनसंख्या होगी, बदलती हुई जीवन शैली में क्या क्या आवश्यकताएं होंगी, उनका आकलन करके हम उसके अनुसार विकास का खाका खड़ा करेंगे। किस प्रकार से यहाँ रोड कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी, ट्रेन कनेक्टिविटी बढ़ सकती है, किस प्रकार से यहाँ पर शुद्ध पेयजल उपलब्ध हो सकता है, शिक्षा और चिकित्सा के उच्च तकनीक के संस्थान कैसे स्थापित हो सकते हैं, आम जन को कैसे पर्याप्त बिजली मिल सकती है और किस प्रकार से यहाँ पर रोजगार का सृजन होकर नौजवानों को नौकरी मिल सकती है। इन सब विषयों पर हम पूरा विचार करके योजना बनाकर और 25 साल का खाका खींचकर उस पर विकास कार्य की ओर बढ़ेंगे। और मैं उम्मीद जाहिर करता हूँ आने वाले 5 साल बेमिसाल होंगे और आने वाले 5 साल को केवल आज की नहीं आने वाली पीढ़ी भी याद करे, उसके लिए मेरा भरसक प्रयत्न रहेगा। हम 40 बच्चे पैदा करेंगे। इस मानसिकता से हिंदुस्तान के भौगोलिक भूभाग पर सामाजिक संतुलन बिगाड़कर मिनी पाकिस्तान खड़ा करने वालों मानसिकता को कुचलने के लिए कठोर जनसंख्या नियंत्रण कानून आना चाहिए। मोदी पार्ट 3 में आने वाला है। देश के संसाधन पर पहला अधिकार मुसलमान का है, ऐसा कहने वालों के गाल पर तमाचा मारने के लिए समान नागरिक संहिता आनी चाहिए। इस कार्यकाल में आ रही है। हमारे जितने अधूरे सपने हैं कि मोदी 3 में हमारी आंखों के सामने भारत का दिव्य भव्य स्वरूप हमको देखने को मिलेगा। इससे बड़ा सौभाग्य हम सबका हो नहीं सकता। आज क्या स्थितियां हैं? कहां गए वो आतंकवादी, कहां गए वो बम फोड़ने वाले, कहां गए वो पत्थरबाज, कहां गए बात बात पर अशांति फैलाकर हिंदू समाज को डराने धमकाने वाले लोग? आज तो स्थिति बिल्कुल उलट गई। आज जम्मू कश्मीर के लोकसभा के चुनाव में पिछली बार की तुलना में 22 से 25% वोटिंग ज्यादा होती है। वहां का आवाम कहता है हम मोदी युग में, मोदी राज में महफूज हैं, हम भारत के साथ हैं। जिस लाल चौक में तिरंगा फहराने के लिए मुरली मनोहर जोशी को इन्हीं नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में तिरंगा यात्रा निकालनी पड़ती है, एकता यात्रा निकालनी पड़ती है, और वहां तिरंगा फहराने के लिए गोलियों की बौछार के बीच नरेंद्र मोदी तिरंगा फहराते हैं। आज उस श्रीनगर के लाल चौक में गगनचुंबी तिरंगे दिनों रात फहराते हैं। ये छोटी बात है। आज पाकिस्तान के हालात क्या है?
रोटी के लिए, आटे के, और हम कहां हैं? हम चांद पर हैं। चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग कर रहे हैं। इसीलिए मैं कहता हूं, किसी देश के झंडे में चांद होते हैं, हमारे देश का झंडा, हमारे देश का झंडा क्या स्वर्णिम युग है, क्या सतयुग लौटा है, क्या ईश्वर की कृपा हुई है। धन्य ये महापुरुष नरेंद्र मोदी, जिसने 10 वर्ष में भारत का नक्शा बदल दिया। जो लोग भारत को गिनते नहीं थे, आज भारत के आगे सलाम करते हैं, आज भारत को सब कुछ मानते हैं, आज भारत की एक एक बात को गंभीरता से लेते हैं। आपने कभी युद्ध विराम होते हुए देखा? युद्ध में ग्रीन कॉरिडोर बनते देखा? रूस यूक्रेन युद्ध में हमारे 22,000 मेडिकल स्टूडेंट जो यूक्रेन में फंस गए थे, मोदी ने कहा युद्ध बंद करो, युद्ध विराम करो, मेरे नौजवान को खरोच नहीं आनी चाहिए, नहीं तो मैं सीधा ऑपरेशन करके मेरे भारतीय नौजवान को सुरक्षित भारत लाऊंगा। उनके आगे बेबस रूस और यूक्रेन ने ग्रीन कॉरिडोर बनाया। हमारे छात्रों ने हाथ में तिरंगा लेकर भारत माता की जय जयकार करते हुए हवाई जहाज में चढ़कर पुनः भारत में आकर अपने माँ बाप के गले लगे। आज वो 22,000 माँ बाप नरेंद्र भाई मोदी को दुआ देते हैं, नरेंद्र भाई धन्य हो, तुम्हारे कारण हमारा बच्चा उस युद्ध की विभीषिका से भी बचकर सीना तान कर आज हमारे घर में आया है। हमने देखा है हमारा अभिनंदन जो गलती से पाकिस्तान चला गया, ससम्मान 72 घंटे में भारत लौटा है। इन 10 वर्षों में गरीब कल्याण के अनेक काम हुए हैं। आज हिंदुस्तान का आम गरीब किसान मजदूर ये महसूस करता है, मोदी सरकार मेरी सरकार है, भाजपा मेरे सपनों के बारे में सोचती है। इस मोदी सरकार ने मेरे जीवन स्तर को उठाने का काम किया है। ये काम और आगे बढ़ेंगे। अभी मैं चुनाव के तुरंत बाद तेलंगाना गया, 13-14 दिन रहकर आया। दक्षिण भारत में जय श्री राम की गूंज और रामलला विराजमान की ताकत का एहसास किया। और मैं आज आपको कह रहा हूं, आज जितने सांसद दक्षिण भारत से भाजपा के हैं, उससे 2 गुने से ज्यादा सांसद भारतीय जनता पार्टी के दक्षिण भारत की अवाम जिताकर संसद में भेजने वाली है। पूरा देश मोदीमय है। पूरे देश में राष्ट्रवाद की पताका फैल रही है। इसलिए मैं आपसे भी अनुरोध करता हूं, भारतीय जनता पार्टी केवल राजनीतिक पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक वैचारिक आंदोलन है जो राष्ट्रवाद को पुष्ट करता है, हिंदुत्व को पुष्ट करता है, सनातन को पुष्ट करता है। आप सबका स्नेह, प्रेम, आशीर्वाद भाजपा को भविष्य में इसी प्रकार मिलता रहे। इसी कामना के साथ मैं अपनी वाणी को देता हूं विराम। जय श्री राम।